हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल का पेपर है, गणित का पेपर है 2020 का, जिसका पेपर सेट है 822 MY। पूर्णांक है इसका 70 का। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इससे पहले, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी बोर्ड के 7 पेपर बनते हैं, 7 सेट बनते हैं, तो 3 सेट मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं। ये सेट नंबर 4 है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हैं आप इनको तो पढ़ ही लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपको करना होता है। 15 मिनट पेपर पढ़ना होता है, कब आपको पेपर खोलना है, इसके बारे में सभी बातें बोली गई हैं। एक पॉइंट इसमें अच्छा है, कुल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने आपको कंपलसरी यानी कि अनिवार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है यूपी बोर्ड का। तो आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सभी खंड करने हैं। 4 क्वेश्चन होंगे जिनके आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑप्शन वाले। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, जिसके ऑप्शन है 14, 35, 31, 93, 18, 35 और 32, 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रश्न है ख, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1, 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से और चतुर्थ चतुर्थांश से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60, तो x का मान ये होगा। ऑप्शन है आपके 1, 1/2, 1/√2 और √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है 1/3 πr, 2/3 πr, 1/3 πr², 2/3 πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। ऑप्शन है 2/7, 3/7, 1/7, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है, इसके भी सभी आपको करने अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec 4θ बराबर cosec θ -20 डिग्री, जहां 4θ न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शीर्ष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यूपी बोर्ड के पेपर में इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रायिकता का एक सवाल आया है इसमें। प्रायिकता का सवाल क्या है ये भी देख लेते हैं। एक थैली में 5 गेंद हैं तथा कुछ नीली गेंद हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी खंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिंदु A 3,2, B -2, -3 और C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, घ 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर × 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई
ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न सभी खंड करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के भी, जिसका एक क्वेश्चन आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये क्वेश्चन क्या है, 6, 13, 20, 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E 2, और F 0, हैं। बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। यह sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5, और इसके भी सभी खंड आपको हल करने होते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। वज्रजोड़न विधि द्वारा इसको हल करना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। प्रश्न ख है 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3/2 के रेशियो में अनुपात में अतिरिक्त रूप से विभाजित कीजिए। रचना के पद भी इसमें लिखने हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का सवाल पूछा गया है अगला। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ग, cot² थीटा -1/sin² थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। इसका सेकंड पार्ट है 1 + tan² थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा = 1। प्रश्न घ है सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का सवाल है, मतलब बहुत ज्यादा आसान सवाल आया है। वर्ग अंतराल है 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 2, 8, 12, 20, 18, 8। तो ये बारंबारता दे रखी है, आपसे समांतर माध्य पूछा है। इसमें कोई भी नहीं बोला है कि इस विधि का प्रयोग कीजिए, तो आप डायरेक्ट मेथड का इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोटनी स्ट्रीम का हाई स्कूल के पेपर में जरूर सवाल देखने को मिलता है, और इस बार 2021 में भी बिल्कुल आने के चांसेस हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, सभी खंड हल करने हैं। एक नाव एक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब चाल है इसकी। एक नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु के स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय बेलन शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, क्वेश्चन वहीं से आया है, मतलब निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। तो संचयी बारंबारता के लिए इसमें वक्र खींचने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न 7 है, इसके भी सभी खंड हल करने हैं। यदि द्विघात समीकरण 7x² + kx + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर वाला जो फॉर्मूला लगता है वो इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। अथवा आपको ये भी कर सकते हैं निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 6/x - 1 + 3/y - 2 = 1। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी का ख प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। भुजा AD पर कोई बिंदु E तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहा है। इस पॉइंट पर यहां से लेके ये प्रतिच्छेद कर रहा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE। जो त्रिभुज ABE होगा ये कैसा होगा, त्रिभुज CFB CF और B के क्या होगा, एक तरीके से सर्वागसम होगा। ये हमें शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए AC² = 4AD² - 3AB²। अथवा आप इसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय
वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। गाइस, कल हम पढ़ेंगे सेट नंबर 5, ये भी आपका पेपर है। तो इस सेट का तो जो मैंने आपको दिखा दिया है, पेपर का कोड क्या है आप देख सकते हैं, M/, 822 M/, इस पेपर का कोड है। अगर आपको कंप्लीट पेपर देख लिया हो आपने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।